बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक्स इन फार्मेसी। स्टूडेंट्स, टॉपिक से आप लोगों ने ये मतलब नहीं लेना कि फार्मेसी टेक्नीशियन के अंदर हमारा कोर्स कौन सा है। बेसिकली ये पहले इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है कि फार्मेसी के अंदर जितना भी फार्मेसी का फील्ड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, मेडिसिन बनाने का, ड्रग्स बनाने का, उसमें बुक्स कौन सी इस्तेमाल होती हैं। क्या मतलब है इसका कि बुक्स कौन सी इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो, जो भी ड्रग्स बनाई जाती हैं या जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो भी फार्मूलेशंस तैयार की जाती हैं, सिरप्स के, सॉल्यूशंस के, सस्पेंशंस के, उनका एक फार्मूला होता है, उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनका यूज़ होता है, उनके जो है वो क्लिनिकल यूजेस होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज होता है वो जिन बुक्स में होता है उनको हम कहते हैं बुक्स इन फार्मेसी। अब हम बात करते हैं कि ये बुक्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बुक्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं ऑफिशियल बुक्स और एक होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। अब हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ऑफिशियल बुक्स कौन सी हैं और नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल बुक्स की। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑफिशियल बुक्स आर दोज बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड। कि ये ऐसी बुक्स होती हैं जिनको रिटन किया जाता है या कंपाइल किया जाता है या पब्लिश किया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन में इनको राइट भी किया जाता है, कंपाइल भी किया जाता है और पब्लिश भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी किसी फार्मासिस्ट ने एक तकरीबन कोई 100 या 200 ड्रग्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया या उसमें डेवलपमेंट की और उसके नए फार्मूलाज बताए, तो उसने अपनी बुक पब्लिश करनी है। अगर वो अपनी बुक पब्लिश करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, कोई भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की एजेंसी होगी, ठीक है, उसके अंडर जो है अगर वो पब्लिश करेगा तो उसको हम ऑफिशियल बुक कहेंगे और वो सिर्फ पाकिस्तान में होगी। अब एक होता है कि आप अपने कंट्री लेवल तक ऑफिशियल बुक, और एक होता है इंटरनेशनल। तो जब आप इंटरनेशनली तौर पर बुक राइट करते हो और उसको अंडर द सुपरविजन ऑफ किसी इंटरनेशनल एजेंसी की सुपरविजन में करते हो, तो फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो बुक आप लोगों की ऑफिशियल मानी जाती है। तो ये हो गया ऑफिशियल बुक्स। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो ऑफिशियल हैं या जो मतलब किसी एजेंसी की सुपरविजन में राइट की गई और कंपाइल की गई। तो पहली है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उसके बाद दूसरी है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये भी ऑफिशियल बुक है, ठीक है। इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके अंदर कौन सी चीजें लिखी हुई है, इनके अंदर कौन सा नॉलेज है, उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ये तीसरी ऑफिशियल बुक है, ठीक है। आईपी इसको कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर जो मेडिसिन ड्रग जो टैबलेट्स होते हैं या कैप्सूल होते हैं, उनका जो लेबल होता है या उनकी जो बैक साइड होती है उसके ऊपर कुछ जो है वो लेबलिंग में कुछ लिखा होता है। तो उसमें अगर आप कभी देखें, उसको गौर से देखें, तो उसमें या तो यूएसपी लिखा होगा या बीपी लिखा होगा या आईपी लिखा होगा। इट्स मीन कि इस टैबलेट बनाने का जो फार्मूला है या प्रोसेसेस हैं या इसकी जो मतलब तमाम डिस्क्रिप्शन है वो किस बुक से ली गई है। अगर यूएसपी लिखा गया है तो वहाँ इसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से ली गई है। अगर बीपी लिखा गया है, मैक्सिमम जो हमारे पाकिस्तान में जो मेडिसिन बनती हैं वो बीपी और यूएसपी वाली होती हैं ज़्यादा। उसके बाद ऑफिशियल बुक है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी, इसको कहते हैं यूएनएफ। और पांचवी जो है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, बीएनएफ। तो ये 5 बुक्स ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है जिनको हम ऑफिशियल बुक का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, व्हाट इज फार्माकोपिया। आप देखें यहाँ पे भी हमने फार्माकोपिया का वर्ड यूज किया, यहाँ पे भी फार्माकोपिया का वर्ड यूज किया, यहाँ पे भी, मतलब तीनों ऑफिशियल बुक्स के साथ फार्माकोपिया का वर्ड आ रहा है। तो इसके मतलब को समझने की जरूरत है कि व्हाट इज फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया एक ऐसी पब्लिकेशन होती है, मतलब एक ऐसी रिटन फॉर्म में बुक होती है, ऐसी पब्लिकेशन जिसके अंदर मेडिसिन की प्रॉपर लिस्ट होती है, उनके इफेक्ट्स होते हैं और उनके यूजेस होते हैं।
कि मेडिसिन कौन कौन सी हैं, अल्फाबेटिकली उसको अरेंज किया गया होगा, ठीक है, और उसके बाद उनके इफेक्ट्स भी बताए गए होंगे कि अगर आप इनको यूज करोगे तो इनके इफेक्ट्स क्या होंगे और इनको किस मकसद के लिए यूज करना है, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, तो वो जिस बुक में होंगे उसको हम कहेंगे फार्माकोपिया। तो ये तीन है, यूएसपी, बीपी एंड आईपी। अब हम वन बाय वन इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। तो पहली बुक जो है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसके अंदर क्या है, तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो ऑफिशियल है, मतलब पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री ने अगर इस बुक को जो है वो यूज करना है मेडिसिन बनाने के लिए तो वो कर सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, यूज्ड इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले जो इसने मतलब सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी, साफ ज़ाहिर ये ऑफिशियल बुक है, तो ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन में पब्लिश हुई होगी। तो किसकी सुपरविजन में, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशंस। तो ये यूनाइटेड स्टेट की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल्स कन्वेंशन। तो ये एक एजेंसी है, इस एजेंसी की सुपरविजन में ये बुक जो है वो पब्लिश्ड हुई और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो अब ये एक्सेप्टेड है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इट डिटरमिन, अब इसके अंदर क्वालिटीज क्या है, ये इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ये बुक जो है एक्सेप्टेड है और इसको जो है वो लोग मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये डिटरमिन करती है स्ट्रेंथ, किसी ड्रग की स्ट्रेंथ के बारे में कि उसकी ये कितनी ताकतवर है, इसकी मतलब जो है वो अफादियत कितनी है। इसकी क्वालिटी के बारे में डिटरमिन करती है, ड्रग की क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में डिटरमिन करती है, उसकी प्योरिटी के बारे में बताती है। मतलब इस बुक के अंदर ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ के बारे में तमाम कुछ लिखा होगा। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, विब्रोमाइसिन है, कोई भी मेडिसिन है तो उसके बारे में कंप्लीट जो है वो इस बुक में लिखा होगा कि ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी प्योरिटी और इसकी लेबलिंग के बारे में भी बताया जाएगा। तो आप देखें कि एक ड्रग के लिए क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी यही चीज़ें जो होती हैं वो मतलब देखी जाती हैं, तो वो सारी इस बुक में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो यूज़ की जा रही है। उसके बाद दूसरी बुक है आईपी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। अब डेफिनेटली ये भी फार्माकोपिया है और ये ऑफिशियल बुक है, तो किसी एजेंसी की सुपरविजन में होगी। तो ये सबसे पहले जो रिटन की गई या कंपाइल की गई बाय WHO, मतलब इसकी सुपरविजन कौन कर रहा था, WHO। स्टूडेंट्स याद रखो, ये जो WHO है इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक स्पेशल एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन की है, ठीक है, यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको कहते हैं, तो उसकी एक एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका काम क्या होता है कि पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल करना, उसके मसाइल को कंट्रोल करना, उसके मसाइल के बारे में। तो इंटरनेशनल इसी वजह से इसको कहा गया कि ये ऐसी फार्माकोपिया है जो इंटरनेशनल एजेंसी की सुपरविजन में जो है वो बनाई गई, लिखी गई और पब्लिश की गई। तो ये भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। अब इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, तो इसके अंदर ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो ड्रग की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। ड्रग की न्यू डेवलपमेंट होनी है, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन होती हैं, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए जो टेक्निक्स हैं वो सारी इस बुक में लिखी हुई हैं। अगर किसी ने ड्रग्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो इस बुक से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकता है। उसके बाद है ड्रग फार्मूलेशन प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस के बारे में बताया गया जिसमें ड्रग की फार्मूलेशन होती है। तो ड्रग की फार्मूलेशन के लिए प्रोसेसेस भी इस बुक में मौजूद है। उसके अलावा कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की क्वालिटी को कंट्रोल करने के जो तरीक़ेकार हैं या उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है उनके बारे में भी इस बुक में लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो ऑफिशियल बुक्स की बात की है, यूएसपी की और आईपी की। अगले लेक्चर के अंदर हम बीपी की बात करेंगे, उसके बाद यूएनएफ और बीएनएफ के ये बुक्स कैसी हैं और ये किस एजेंसी की सुपरविजन में जो है वो पब्लिश हुई और इनके अंदर कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद हम नॉन ऑफिशियल बुक्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जो है वो रेडी रहें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।